बीमार भी है सर। तो सर किसी तरह निर्दोष साबित करके एम्स पहुंचाया जाए, मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। हम चल भी नहीं सकते बगैर सहारा का। वही एक लड़का, आपको एक लड़का, एक लड़की है, लड़की छोटी, बड़ा लड़का वही है सर। 8 महीना पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, पूरा शरीर लूज हो गया था मेरा, एम्स में इलाज हुआ। मेरा बेटा को किसी तरह आप लोग निर्दोष साबित करके उसको निकाला जाए वहां से, यही मेरी आज्ञा है। कल रात से कुछ न खाया जा रहा है, रिवाइव करने का कुछ नहीं अच्छा लगता। आप क्या करते हैं पैसे से? मेरा कपड़े का छोटा मोटा दुकान है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार की है। 4 दिनों की रिमांड इन आरोपियों की सीबीआई को मिली है। इसमें से एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है जिसका नाम है करण जैन। उसके पिता माता मेरे साथ हैं, उसके नाना जी भी हमारे साथ हैं। यह लोग अररिया से रहने वाले हैं। जब इनको जानकारी मिली कि मेरे बेटे को सीबीआई गिरफ्तार कर ली है और रिमांड पर ली है, तो ये लोग आनन फानन में पटना आए हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत जैन। रंजीत जी, आपका बेटा को तो सीबीआई पकड़ ली है। जी, वो तो निर्दोष है सर। सीबीआई का जो जांच है उसमें हम सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वह मेरा बेटा तो एकदम निर्दोष है सर। उसको किसी तरह फंसाया गया है। मेरा ऐसा आग्रह है कि मेरा बेटा को उसको निर्दोष साबित करके निकाला जाए। सीबीआई को शक है कि परीक्षा माफियाओं ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद उसको रटने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है सर, लेकिन इतना जानते हैं मेरा बेटा निर्दोष है। आप लोग आज मिलने भी गए थे? जी मिले थे। बेटा भी मेरा बताया कि हम पापा ऐसा कोई गलती नहीं किए हैं, हमको फंसाया गया साजिश के तहत। जब आप अपने बेटे से आज मिलने गए थे सीबीआई ऑफिस में, तो वो आप लोग को क्या कहा कि हम लोगों को फंसाया गया है, हम लोग निर्दोष हैं, ये आपसे कह रहा था आपका बेटा? इसके आगे भी कुछ कहा? नहीं, उसके बाद नहीं मौका मिला। कहा कि हो गया निकलिए मिले, उसके बाद नहीं मिलने दिया। हमको बताया कि नहीं, यहाँ आप लोग इतना भीड़ क्यों लगा रखे हैं, 4 दिन बाद तो फिर जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा देंगे उसको। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम पंकज है। उस पर शक है कि वो वहाँ हजारीबाग में ट्रंक से क्वेश्चन पेपर को चुराया और उसके बाद इन बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया, प्रश्न पत्र दिया कि इसको सॉल्व करो, और जो उत्तर तैयार हुआ वो जाकर अभ्यर्थियों को दे दिया गया। ये मामला आ रहा है। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, ना ही उसका नाम सुने हैं हम, ना ही उससे कभी मिले हैं, ना ही देखे हैं। अच्छा, आपका बेटा पढ़ने में कैसा है? पढ़ने में बहुत तेज है। मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉप आया था। और हर क्लास 5 क्लास से लेकर मैट्रिक तक में टॉपर ही रहा वो। में पढ़ा उसके वहाँ और नीट में वह अच्छा रैंक लाया, 671 नंबर लाया था 2022 का। 1400 रैंक था। 2022 का सीमांचल टॉपर था वो। सीमांचल टॉपर था जी। अच्छा, माता जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? किरण भारती। किरण जी, जी, कब जानकारी मिली बेटे के बारे में? परसों ही कॉलेज से उसका फ़ोन आया कि हम वार्डन बोल रहे हैं। नहीं, परसों ही आया था रात को। हाँ। तो मुझे बताया गया कि अचानक से मतलब आया सीबीआई और करण जैन को ले गया। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। अचानक से सीबीआई का नाम सुन के ये क्या हो गया। तो मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ क्या, फिर बताइए तो क्यों लेके गया सीबीआई। तो बोलता है ये सब तो हमको नहीं मालूम है, आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। तो मैंने तुरंत फिर उसे कॉल लगाया, क्योंकि उन्होंने कॉल तुरंत कट कर दिया। अब बेटे को मैंने जैसे लगाया तो एक रिंग होके कट गया। और फिर मैं परेशान थी कि अब मैं किसे कॉल करूं, और कहे कि उसके दोस्तों का भी नंबर नहीं था मेरे पास। और जैसे तैसे मैंने किसी तरह एक दोस्त का नंबर ऊपर किया, तो उनसे पता किया तो बोला हाँ आंटी 2-4 लड़कों को लेके गया है यहाँ से, करण को भी पूछताछ के लिए ले गया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा फिर वो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ घंटे बाद फिर उसी का कॉल आया कि आंटी मतलब पूछताछ के लिए ले गया, आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ है।
अच्छा, अब आप लोग क्या चाहती हैं? जैसा कि आप लोग मिलने भी गई थी, वो सीबीआई रिमांड पर है, सच यही है कि परीक्षा माफियाओं ने उन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया, बेटे को आप निर्दोष मान रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बचपन से जानती हूँ, मेरा तो बेटा है। और जहाँ तक निर्दोष का तो सवाल ही, मतलब कुछ कर सकता है ऐसा गलत, कभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, ना ही उसने कुछ ऐसा किया होगा। हाँ, वो फिर आज बोला, एक तो मिलने का समय बहुत कम दिया गया, उसमें सिर्फ इतना ही बोला कि मम्मी ज़बरदस्ती मुझे फंसाया जा रहा है। या कुछ ऐसा है जो आप लोग छुपा रही हम हैं? लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग खुद सहयोग करेंगे, वो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वैसे जो एम्स में बैठक भी हुई, प्रशासनिक बैठक, ये निर्णय हुआ है कि सस्पेंड किया जाएगा। नहीं नहीं, ये तो जाती हो जाएगी उसके साथ, ऐसा नहीं करिए। मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे के करियर का सवाल है, उस पर ऐसा आँच नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है। चाहती हैं जब तक जांच पूरा ना हो तब तक कोई एक्शन ना हो? हाँ, जब तक जांच पूरा ना हो, कोई तरह का भी उसके साथ कुछ अन्याय ना हो, अगर कुछ गलत साबित हो तो हम लोग भी उसका साथ देंगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सब यही रिक्वेस्ट है कि सब कोऑपरेट करें। मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, वो जहाँ तक सबकी मदद करता है, शुरू से ही उसकी आदत रही है मदद करने की, चाहे अपना हो पराया हो, गरीबों को बहुत ज़्यादा मदद करता है वो। और रुपए पैसे की उसको बचपन से ही लालच नहीं है बिल्कुल भी, तो वो फिर क्यों करेगा ऐसा काम? उसे पंकज नाम के लड़के को वो जानता था? नहीं जानता, वो ये सब कुछ जानता ही नहीं था। वो आज भी पूछे कि बेटा तुम किसी के बारे में कुछ जान, बोलता नहीं मम्मी कुछ पता नहीं था, मतलब हमको बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मसले पर, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग सिर्फ यही है, जो भी है इसमें दोषी उसे पकड़ के अच्छे से उसे दिया जाए सजा, और जो भी निर्दोष है उसे बरी किया जाए। ठीक है। तो माता पिता हैं छात्र के, करण जैन उसका नाम है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। भावुक हो रहे हैं माता पिता, बच्चे को अपने निर्दोष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है। वो तो बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज है, और एम्स प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जब तक जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, तब तक कोई आप लोग अपने तरफ से भी एक्शन जो है वो मत लीजिए। ये लोग न्याय की गुहार जो है वो लगा रहे हैं। वैसे मामले में जांच जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।